हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मई का महीना अच्छा नहीं रहा और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कोई भी इसको याद करना नहीं चाहेगा, लेकिन आखिरी दिन के अंदर एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों से क्रिप्टो करेंसी मार्केट, खासकर बिटकॉइन की बात करें, वो अच्छा कर रहा है। $30,000 का जो इंपॉर्टेंट उसका साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था उसको पार किया और उसके बाद में कल रात को $32,000 पे चला गया। अब यहाँ पे इसका क्या लगता है, क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी और क्या इंटरेस्टिंग डाटा निकल के आ रहा है। और टिम ड्रेपर की प्रिडिक्शन आपको याद है ना, बहुत फेमस जो है बिलियनियर भी हैं और बहुत उनकी प्रिडिक्शन भी है $2.5 लाख 2022 में बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। हमें क्या लगता है वो भी हम आपको बताएंगे और साथ के साथ बात करेंगे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, कौन से कॉइन के अंदर हमें क्या लगता है अभी पोटेंशियल है। क्योंकि एक बिटकॉइन के अंदर हमें रैली देखने को मिल रही है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो उनके अंदर अभी जो है वेट एंड वॉच की सिचुएशन चल रही है। तो क्या यहाँ से लगेगा वो भी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंजूसी मत किया कीजिए, लाइक करने में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम वहाँ करते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है। ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन की हम लगातार बोल रहे थे एक रैली ड्यू है और फाइनली हमें एक स्पाइक यहाँ देखने को मिला है। टेक्निकली क्या लगता है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो अपडेट न्यूज़ निकल के आ रही हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई, जो अर्जेंटीनीज हैं, यानी कि जैसे इंडियन होते हैं ऐसे ही अर्जेंटीना के लोगों को अर्जेंटीनीज बोला जाता है, टर्न टू बिटकॉइन। जो इन्फ्लेशन की वरी की वजह से रिपोर्ट ये निकल के आ रही है। अब यहाँ पे अर्जेंटीना के अंदर इंक्रीज हो रही है क्रिप्टो की एडॉप्शन और वो एक क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री बनती जा रही है, विच इज़ अ गुड सिग्नल। जितनी एडॉप्शन बिटकॉइन की बढ़ेगी, क्रिप्टो करेंसी की बढ़ेगी, उतना अच्छा क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए फ्यूचर में रहेगा। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़, आप इसको मान सकते हो। और साथ के साथ में इलॉन मस्क के ट्वीट दोबारा से हलचल मचाने लगे हैं। मून पे वो अकेले बैठे हैं या कहाँ बैठे हैं वो आप बताइएगा, लेकिन जो कल का ट्वीट था उसके बाद हमने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर और पॉजिटिविटी यहाँ देखी। और इलॉन मस्क का कहना था, टुमारो विल बी द फर्स्ट सनराइज ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, मेक इट व्हाट यू वांट। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपको डॉज कॉइन को लेके, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ ट्वीट जो है देखने को मिल सकते हैं और हम भी इसको जो है कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आज और कल के अंदर क्या वो कोई ट्वीट कर सकते हैं, क्या कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, हमें पता है डॉज कॉइन को लेके वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं। और आने वाले टाइम के अंदर और क्या निकल के आ सकता है वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक पुश ले जा सकता है, पॉजिटिविटी ला सकता है। साथ के साथ में ऑन चेन डाटा की बात करें, हमारी पीछे 3-4 दिन की वीडियो आप देख लीजिएगा, हम आपको बोल रहे थे रैली ड्यू है और डाटा जो कहता है, लो फाइनली आप बहुत सारे को जो है कमेंट में पूछ रहे थे सर वो डाटा भी शेयर करो। तो ऑन चेन डाटा जो है, लॉन्ग टर्म होल्डर जो जनवरी फरवरी के अंदर एंट्री किए थे, शॉर्ट टर्म होल्डर जो थे, तो वो तो अपना माल बेच रहे थे कि भैया चलो 30,000 के आसपास हमने खरीदा है, इसी पे बेच देते हैं, कम से कम हमारे को पैनिक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऑन चेन डाटा जो निकल के आ रहा है, उनकी कैलकुलेशन लेते हैं, जो बड़ी वेल्स हैं उन्होंने लगातार इस जोन के अंदर एक्यूमुलेशन की। लूना का सेल ऑफ हुआ वहां पे, लेकिन जो बड़े बड़े वॉलेट्स है उनके अंदर बिटकॉइन और बटोरे गए और अभी भी माल लगातार बटोरा जा रहा है। तो ये डाटा क्या बताता है, वो देखो, बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं ना वो इमोशनलेस होते हैं, वेल्स इमोशनलेस होती हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता मार्केट ऊपर जा रही है कि नहीं नीचे जा रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डर्स की बात करें, वेल्स की बात करें, उनके वॉलेट के अंदर बिटकॉइन बढ़ रहे हैं, यानी कि उनका विजन क्लियर है, उनको पता है आने वाले टाइम के अंदर क्या होने वाला है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं लॉन्ग टर्म होल्डर्स की तरह, वेल्स की तरह सोचो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर पैसा बनाना है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी फेमस प्रिडिक्शन है टिम ड्रेपर की, 2018 के अंदर उन्होंने दी थी कि 2022 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $2.5 लाख तक हो सकता है। अब यहाँ पे $70,000 तक तो हमने देख लिया, लेकिन इसके बाद में अभी $30,000, क्या यहाँ से 2022 के अंदर 10x हो सकता है?
यू नेवर नो, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में तो हमें 2-3 महीने चाहिए कॉइन्स को जो है 5-5, 10-10 गुना होने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन उन्होंने अपनी जो प्रिडिक्शन है उसको रिपीट किया कि $2.5 लाख हो सकता है, और या अर्ली 2023 के अंदर $2.5 लाख बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। और उनका जो रीजनिंग है, उनको पता है एडॉप्शन हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अभी उनकी जो नई चीज़ निकल के आई है, वुमेन जो औरतें होती हैं, जो शॉपिंग करना पसंद करती हैं, जो अगर बिटकॉइन उन एडॉप्शन के अंदर आ गया तो वो जो है ले जा सकती हैं $2.5 लाख से भी डॉलर ऊपर। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन हम तो भैया बिटकॉइन को शॉपिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो इसको एज एसेट कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हाँ आपकी फीमेल मेंबर्स जो है करना चाहती हैं तो खुल के करने दीजिए। आपको क्या लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। लेकिन अगर हमारा पर्सनल ओपिनियन माने तो हमें $2.5 लाख तो नहीं लगता है, क्योंकि जब भी हमने ऐसी क्रैश देखा है, क्या है मई का हो, पिछले साल का, या उससे 2020 का मार्च का क्रैश हो, तो क्या होता है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है ना वो 2-3 महीने के लिए अटक जाता है। ठीक है ना, 2-3 महीने वहाँ एक्यूमुलेशन होती है। जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, ये पिछले 1 महीने से बॉक्स ट्रेडिंग हो रही है। बॉक्स ट्रेडिंग नहीं हो रही भैया, ये यहाँ पे आपका पेशेंस टेस्ट हो रहा है, और पेशेंस टेस्ट करके अपने आप तो माल बटोरा जा रहा है कि भैया अब आप हार मानोगे, और ये लगातार माल यहाँ बटोर रहे हैं। अगर मार्केट के अंदर पैनिक होता और ज़्यादा तो यहाँ से जो 20-25 हज़ार डॉलर से नीचे भी तो आना चाहिए था। लेकिन यहीं क्यों बेस बनाया, हमने आपको 2-3 उसके पीछे के लॉजिक बताए थे। सबसे पहला लॉजिक था कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कंपनीज हैं, उनके $25,000 के आसपास की बाइंग है, वो इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने देंगे। और दूसरा, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, वो डिप में बाय करते हैं, और वो ऐसा नहीं होता कि भैया यहाँ पे हमने एकदम से लिया चलो ऊपर लेके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। वो धीरे धीरे गुपचुप तरीके से माल बटोरते रहते हैं, और आपका यहाँ पेशेंस टेस्ट होता रहता है। कई लोग थक हार के यार यहाँ तो ये अटक गया है, अब इसे नीचे जा सकता है, लगातार हमें कंटेंट भी फीड किया जाता है मीडिया के माध्यम से कि भैया बिटकॉइन खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और यहाँ पे थक हार के आपके दिमाग के अंदर भर के आपसे जो है माल लूट लिया जाता है। तो ये चीज़ लगातार क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर चलती है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया आपको जो है ना विजन क्लियर होना चाहिए कि आपका विजन क्या है। यहाँ से आप 1 साल बाद का सोच रहे हो, यहाँ से, या आप जो है शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो। शॉर्ट टर्म का सोच रहे हो तो भैया ये लाइंस पे ट्रेड करो ना। और जैसे हमने आपको बताया भी था, ये 9 और 21 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको ये टेस्ट कर रहा है। जैसे ही उसके ऊपर गया तो हमने देखा एक शूट बूम किया। अब यहाँ पर अगला टारगेट जो होना चाहिए, अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो पहला, अगर हम 1-2 दिन का टारगेट देखते हैं तो पहला टारगेट इसका लगभग आता है $32,800। अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर ये हो सकता है 34 से 35 हज़ार डॉलर का जोन को टेस्ट करे, और उससे ऊपर जाता है तो अगला टारगेट इसका 37,500 से $38,500 हो सकता है। अभी इमीडिएट सपोर्ट दोबारा से ये $30,000 अब इसके लिए एक अच्छी सपोर्ट है, और हमें उम्मीद है कि यहाँ बना रहता है तो ऑल गुड। और अगर इससे नीचे जाता है तो अगली सपोर्ट इसको 28 से $29,000 पे मिल ही रही है। तो दोस्तों यही चीज़ हम कहते हैं, लगातार पेशेंस बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यहाँ निकल के आता है, बिटकॉइन के अंदर मूव देखने को मिल रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स अभी वेट एंड वॉच की स्थिति के अंदर यहाँ लग रहे हैं। दोस्तों जो एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका रहा है, जो ऑल्ट रैली हमें देखने को मिलती है, सबसे पहले जो मनी इनफ्लो होती है वो बिटकॉइन के अंदर होती है, उसके बाद इथीरियम के अंदर होती है, फिर लार्ज कैप हमें दे हैं थोड़ा मूव करते दिखते हैं, और फिर अल्टीमेटली जाके जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब के अंदर एक जो है हाइक देखने को मिलती है। तो फिलहाल हम इसी फेज के अंदर दिख रहे हैं। बिटकॉइन अगर 34 से $38,000 की रैली दिखाता है तो आपको लार्ज कैप फिर वहां थोड़ा स्टेबल होता है, तो फिर लार्ज कैप के अंदर एक रैली देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी मौका मिले, स्मॉल कॉइन हो जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं या लार्ज कैप हैं, अच्छे प्रोजेक्ट हैं, उनके अंदर अगर एंट्री लेते हो तो रैली के अंदर वो आपको क्विकली पैसा बना के दे सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करता हूं कुछ कॉइन्स की, और हमने कल की वीडियो के अंदर 2-3 कॉइन्स आपको बोला था, और जब भी हम बोलते हैं लगातार मौका मिले तो आप एक्यूमुलेट करते रहो, आपकी एवरेजिंग भी होगी, या डिप में मौका मिले तो आपको यहाँ पे माल बटोरना चाहिए। और वही चीज़ हमने कल एडीए में देखी, आधे डॉलर के आसपास ये आया था। हमने आपको बोला था भैया आप एंट्री यहाँ ले सकते हो, और अब देखो 20-25% के प्रॉफिट में तो आप ऑलरेडी यहाँ पे होंगे। लेकिन अगर अभी भी देख रहे हो इसके अंदर तो अब आपको वेट करना
चाहिए, क्योंकि 25% बढ़ा है, थोड़ी करेक्शन आ सकती है, फिर आप एंट्री लीजिएगा। लेकिन हाँ, डॉज कॉइन को लेके बहुत सारे लोग लगातार हमसे क्वेरी कर रहे हैं, और अभी देखोगे तो लगभग $0.0834 के आसपास जो है इसको सपोर्ट मिल रही है। और जिस हिसाब से इलॉन मस्क की अपडेट आई है कि जो स्पेस एक्स है वो एडॉप्शन कर सकती है, और आने वाले टाइम के अंदर वहाँ पे जो है जैसे टेस्ला की तरह एक्सेसरीज को बाय कर सकते हो, और बाद में जाके इनके स्टारलिंक की जो सब्सक्रिप्शन है वो भी शायद यहाँ ले पाओगे। तो यहाँ पे एक उम्मीद कर सकते हो 2-3 ट्वीट आने वाले टाइम के अंदर डॉज कॉइन के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और ये यहाँ से 25 से 50-100% का आपको प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो इस कॉइन पे आप नज़र ज़रूर बना के रखिएगा। साथ के साथ हम बात करते हैं BNB की। दोस्तों BNB ने बड़ा अच्छा मौका दिया, $220 तक ये आ गया था और एकदम से उसके ऊपर रिकवर कर गया। अभी की बात करते हैं तो लगभग $325 इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये आपको $400 भी लगता दिख सकता है। एक यूज्ड केस है, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो देर सवेर में इसको रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर आप इसका $400 का टारगेट लेके चल सकते हो तो लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो $285 के आसपास इसको फिलहाल यहां एक सपोर्ट मिल रही है। सोलाना को लेके भी बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं। सोलाना की बात करें तो हमें लगता है सोलाना के अंदर अभी वेट करना चाहिए, इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी है। आने वाले टाइम के अंदर अगर ये $50 से ऊपर जाता है, जो इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके बाद ही इसका गेम खुलेगा। अदरवाइज हम अभी भी इसके अंदर करेक्शन देख रहे हैं आने वाले टाइम के अंदर। और दोस्तों अगर शिबा इनू की बात करें, शिबा इनू के अंदर भी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, जो इसके फाउंडर थे उन्होंने सोशल मीडिया जो है काफ़ी वहाँ डिलीट किए हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे डाइसी से सिचुएशन लग रही है। लेकिन हाँ, अगर इस रेट के आसपास मिलता है तो यहाँ आप एंट्री ले सकते हो। एक 20-25% का उछाल ये भी आपको देके जा सकता है, और आने वाले टाइम के अंदर इसके अंदर भी पोटेंशियल है कि ये आपको 0.0002 USD तक देके चला जाए। तो इसके अंदर भी पोटेंशियल है 2x का शॉर्ट टर्म में देने का। तो इस पे भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और लूना की बात करें तो लूना के अंदर बाइनेंस पे ट्रेडिंग शुरू हो गई है, और ज़्यादातर लोगों को इसने डिसपॉइंट किया है, क्योंकि जो एयर ड्रॉप मिला है, जिन्होंने 1-1, 2-2, $5-5 पे मिले थे, उनको लग रहा है आधा $1 भी कुछ नहीं मिला अगर उसके अंदर देखते हैं रिटर्न के अंदर। और यहाँ पे बाइनेंस भी लगातार रिस्क की वार्निंग यहाँ दे रहा है। लूना हो, लूना क्लासिक हो, दोनों की वहाँ ट्रेडिंग होने शुरू हो गई है। लूना का प्राइस $8.6 के आसपास चल रहा है, और जो अभी लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है लूना को लेके कि वो जो है एक डिसेंट्रलाइज जो स्टेबल कॉइन के लिए ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, डू क्वान। तो ये जो है इसकी वजह से हमें एक स्पाइक यहाँ अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या वो वर्किंग करेगी, चीज़ होगा कि नहीं होगा, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन यहाँ पर अभी बात करते हैं तो लोग जो है ज़्यादातर इसके अंदर नुकसान के अंदर ही हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपको ये $2-3 के आसपास आए तो शायद आप एंट्री ले लो और भूल जाओ, और लेकिन उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आपका नुकसान हो जाए। अदरवाइज हम इसको इस रेट के ऊपर रेकमेंड यहाँ नहीं करेंगे। बाकी और कोई कॉइन आप चाहते हो हम कवर करें तो हमें बताइएगा, और जल्दी हम आपके साथ में कॉइन की लिस्ट शेयर करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें लगता है कि जून के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी हुई वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आप कमेंट करो। चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके जाइएगा। हमारे ट्विटर और टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम वहाँ करते रहते हैं, कई बार यहाँ मिस हो जाती है, उसका भी आप फायदा उठा पाओगे। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।